नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि बिना 1 रुपए जमा करवाए बैंक में खाता खुलवा सकते हैं? जी हां साथियों, जीरो बैलेंस खाता खुलवा सकते हैं और इस खाते के साथ में आपको 2 लाख रुपए का बीमा मिलता है, एटीएम कार्ड मिलता है, बैंक पासबुक मिलती है और जरूरत पड़ने पर आपको 10,000 रुपए भी मिलते हैं, यानी 10,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट आपको मिलता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूं प्रधानमंत्री जनधन योजना का खाता आप कैसे खुलवा सकते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना का खाता खोलने के लिए आपके पास क्या पात्रता होनी चाहिए और जनधन खाते से आपको क्या क्या फायदे मिलते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही सरल तरीके से बता रहा हूं प्रधानमंत्री जनधन योजना का खाता अगर किसी का भी खुलवाना है तो कौन सा फॉर्म भरना होगा और क्या क्या दस्तावेज चाहिए होंगे। साथ ही दोस्तों, आप किसी भी बैंक में जनधन खाता खुलवा सकते हैं और जनधन खाता खोलने के लिए पैन कार्ड भी अनिवार्य नहीं है, यानी अगर आपका पैन कार्ड नहीं बना हुआ है तो भी आपका जनधन खाता खुल जाएगा। अगर आपका पैन कार्ड नहीं बना हुआ है तो जनधन खाते के अलावा अन्य किसी प्रकार का खाता नहीं खुलता है, तो जनधन छोटा खाता है वो बिना पैन कार्ड के भी खुल जाता है। तो आज मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपके घर परिवार में जिसका भी आप प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत जनधन खाता खुलवाना चाहते हैं तो कैसे खोला जाता है। साथ ही दोस्तों, हमें कमेंट करके बताएं क्या आपके परिवार में किसी के भी नाम से जनधन खाता है या फिर नहीं है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। आज के वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को जानने को मिलेगा, आपकी बहुत ही काम आने वाली जानकारी बता रहा हूं और जनधन खाते से आपको क्या क्या फायदे मिलते हैं, क्योंकि जनधन खाते में डीबीटी हमेशा सक्रिय रहती है और राज्य सरकार केंद्र सरकार की जो आर्थिक सहायता है वो सबसे पहले जनधन खातों को दी जाती है। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं प्रधानमंत्री जनधन खाता के फायदे क्या हैं। तो प्रधानमंत्री जनधन खाता है वो बिल्कुल जीरो बैलेंस का खाता होता है, यानी आपको पहले 1 भी रुपए जमा नहीं करवाना होगा, जीरो बैलेंस खाता खुलवा सकते हैं। खाता खुलने के बाद में 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा आपको मिल जाता है। जनधन खाते के साथ में रुपए डेबिट कार्ड जो मिलता है उस पर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर मिलता है, यानी 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा है वो रुपए डेबिट कार्ड पर मिलता है। और जनधन खाता धारक को 30,000 रुपए का जीवन बीमा भी मिलता है। तो दुर्घटना बीमा मिलेगा 2 लाख रुपए का, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होता है रुपए डेबिट कार्ड पर, साथ ही मुफ्त में रुपए डेबिट कार्ड यानी एटीएम मिलता है। एटीएम से आप ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं, यूपीआई की सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। साथ ही सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ जनधन खाते में मिलता है, चाहे वो पेंशन हो, चाहे किसी प्रकार की सब्सिडी हो या फिर स्कॉलरशिप हो, तो जनधन खाते में सीधा लाभ मिलता है, क्योंकि जनधन खाते को सरकार वो प्राथमिकता देती है और जनधन खाते में डीबीटी हमेशा सक्रिय रहती है। साथ ही जनधन खाता धारक को 10,000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट भी मिलता है, यानी अगर आपके जनधन खाते में रुपए नहीं है तो 10,000 रुपए आप बैंक से एडवांस ओवरड्राफ्ट के ले सकते हैं। दोस्तों, आपको ये नहीं पता है कि हमारे घर परिवार में जिसका भी बैंक खाता खुला हुआ है उसका जनधन खाता है या फिर नहीं है, तो बैंक खाते के साथ में जो रुपए डेबिट कार्ड दिया गया है, यानी हमारे घर पर जो रुपए डेबिट कार्ड है उस रुपए डेबिट कार्ड पर अगर प्रधानमंत्री जनधन योजना का लोगो लगा हुआ है तो इसका मतलब हमारा या फिर जिसका भी बैंक खाता है उसका जनधन खाता है। अब हम बात करते हैं कि जनधन खाता खुलवाने के लिए पात्रता क्या है। तो भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र है वो 10 साल या फिर 10 साल से अधिक होना चाहिए। अगर उम्र 10 से 18 वर्ष के बीच में है तो माइनर अकाउंट खोला जाता है। साथ ही पहले से कोई जनधन खाता ना हो। जनधन खाता खुलवाने के लिए हमारे पास क्या क्या दस्तावेज होना चाहिए, तो आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, इनमें से कोई भी एक दस्तावेज हो हमारा जनधन अकाउंट खुल जाएगा। आधार कार्ड भी अनिवार्य नहीं है, यानी केवाईसी के लिए इनमें से हमारे पास कोई भी एक दस्तावेज होना चाहिए। और जनधन खाता केवल एक आधार कार्ड से भी खुल सकता है, यानी हमारा आधार कार्ड है तो केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी और केवल एक आधार कार्ड से जनधन खाता खुल सकता है। और मान लीजिए हमारे पास कोई भी दस्तावेज नहीं है तो भी जनधन स्मॉल अकाउंट खुल सकता है। अब मैं आपको बता रहा हूं जनधन खाता खोलने के लिए कौन सा फॉर्म भरना होता है। तो दोस्तों, हम जिस भी बैंक पोस्ट ऑफिस में जनधन खाता खुलवाना चाहते हैं वहां पर आपको जनधन खाता खोलने का इस तरह का फॉर्म मिल जाता है। हमने उदाहरण के लिए पंजाब नेशनल बैंक का जनधन खाता खोलने का फॉर्म लिया है। तो फॉर्म पर सबसे पहले फोटो लगाई जाएगी। जिसके नाम से खाता खुलवा रहे हैं उसकी कलर पासपोर्ट साइज की फोटो लगाना है। महिला और पुरुष दोनों के नाम से जनधन खाता खुल सकता है। उसके बाद में जिसके नाम से जनधन खाता खुलवा रहे हैं उसका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम लिखना होगा। उसके बाद में मैरिड है, सिंगल है, जेंडर क्या है, मेल है, फीमेल है। उसके बाद में फादर नेम, अगर विवाहित है तो स्पोस का नेम, एड्रेस, नेशनलिटी इंडियन, धर्म क्या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कैटेगरी क्या है ओबीसी SC ST जनरल। और उसके बाद में मोबाइल नंबर, आधार नंबर और वोटर आईडी कार्ड है
है तो वोटर ID कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखना होगा। दोस्तों अगर आप जनधन खाता खुलवा रहे हैं तो आपको ऑफलाइन फॉर्म ही भरना होगा और जिस बैंक पोस्ट ऑफिस में आप जनधन खाता खुलवा रहे हैं वहीं पर आपको ऑफलाइन फॉर्म मिल जाएगा। उसके बाद में खाता खोलने वाला क्या काम करता है, मान लीजिए खेती का काम करता है तो एग्रीकल्चर पर राइट का निशान लगाएंगे, अगर हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ, अगर कोई स्टूडेंट है तो स्टूडेंट पर। उसके बाद में सालाना इनकम कितनी है, 60,000 रुपए तक है या फिर 60,000 से 1 लाख रुपए तक है या फिर 1,50,000 रुपए से लेकर 5 लाख तक है या फिर 5 लाख से ज्यादा है। तो साल की परिवार की जितनी भी इनकम है उसके बॉक्स पर राइट का निशान लगाना होगा। उसके बाद में पूछा गया है कि आपके घर में पहले से किसी के नाम जनधन खाता है तो उसके अकाउंट नंबर लिखना होगा, अन्यथा नो पर राइट का निशान लगा देना है। तो दोस्तों जनधन खाते के साथ में आपको रुपए डेबिट कार्ड है वो ऑटोमेटिक मिलता है। उसके बाद में जिसके भी नाम से ये फॉर्म भर रहे हैं उसके हस्ताक्षर या फिर अंगूठा निशानी यहाँ पर लगाना है। जिस भी गांव शहर में रहते हैं उसका नाम और जिस दिन आप ये फॉर्म भर रहे हैं उस दिन की तारीख यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद में है नॉमिनेशन। तो दोस्तों नए नियम के अनुसार बैंक खाता खोलते समय नॉमिनी की डिटेल भरना जरूरी है। तो नॉमिनी आप भाई बहन, माता पिता, हस्बैंड वाइफ किसी को भी बना सकते हैं। तो नॉमिनी का नाम, क्या संबंध है, एज कितनी है। तो नॉमिनी की डिटेल लिखने के बाद में यहाँ पर हस्ताक्षर करने हैं या फिर अनपढ़ है तो अंगूठा निशानी लगाना है, अपने स्थान का नाम और तारीख लिख देना है। उसके बाद में फॉर्म 60 में पूछा गया है कि क्या आप पर टैक्स लगता है, इस पर नो पर राइट का निशान लगा देना है। उसके बाद में जिसके भी नाम से फॉर्म भरे हैं उसका डिक्लेरेशन है, यहाँ पर नाम लिख देना है, प्लेस स्थान का नाम लिख देना है, तारीख लिख देना है और यहाँ पर हस्ताक्षर करवा लेना है। उसके बाद में है स्पाइसमैन सिग्नेचर या फिर थंब इंप्रेशन। तो यहाँ पर वो हस्ताक्षर करना है या फिर वो अंगूठा निशानी लगाना है कि जब भी हम बैंक खाते में पैसे निकलवाने जाएंगे या फिर जमा करवाने जाएंगे तो उस समय हस्ताक्षर या फिर अंगूठा निशानी लगाई जाएगी। तो यहाँ पर आपको सही से सिग्नेचर करना है या फिर अंगूठा निशानी लगाना है। तो दोस्तों इतना फॉर्म हमें भरकर बैंक में जमा करवा देना है। आगे का फॉर्म है फॉर ऑफिशियल यूज, यानी कि बैंक के द्वारा भरा जाएगा। यहाँ पर मैनेजर के हस्ताक्षर होंगे, मोहर लगाई जाएगी। तो दोस्तों ये जनधन खाता खोलने का ऑफलाइन फॉर्म भरकर बैंक में जमा करवा देना है और जिसके नाम से हम खाता खुलवाना चाहते हैं उसका खाता खुल जाएगा और आपको बैंक में तुरंत ही बैंक पासबुक दे दी जाएगी और लगभग 15 दिन के अंदर आपका रुपए डेबिट कार्ड है वो आपके घर पर आ जाएगा। यानी हमने फॉर्म में जो एड्रेस भरा है उस एड्रेस पर डाक के द्वारा हमारा ATM कार्ड है वो लगभग 15 दिन के अंदर हमारे घर पर ही आ जाएगा। दोस्तों अब मैं आपको बता रहा हूं 10,000 रुपए ओवरड्राफ्ट के हमें कैसे मिलेंगे। तो खाता खोलने के बाद में 6 महीने तक हम खाते से लगातार लेन देन करेंगे, यानी 6 महीने तक हमारे खाते से लेन देन होगा। उसके बाद में हम 10,000 रुपए ओवरड्राफ्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं और अगर हमारे बैंक खाते में एक भी रुपए नहीं होगा तो भी हमें 10,000 रुपए दे दिए जाएंगे। दोस्तों आज मैंने आपको बताया जनधन खाता कैसे खुलवा सकते हैं, जनधन खाता खोलने के लिए क्या पात्रता है और जनधन खाते से हमें क्या फायदे मिलते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।